और एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो मैं इस वीडियो के हर व्यूअर और अपने भाई को देना चाहता हूँ, दैट इज इस वीडियो का कोई भी एजेंडा ऐसा नहीं है टू स्प्रेड हेट अगेंस्ट एनी जेंडर। इस वीडियो का मोटिव केवल अवेयरनेस क्रिएट करना है। एंड इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेक श्योर कि आप लोग मुझे नीचे दिए गए हर एक लिंक पे जाके फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज द डिजिटल मीडिया हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड अटैकिंग मी एंड आई डोंट नो मेरा कब क्या डिलीट हो जाए। सो गाइज, आज के वीडियो को समझने के लिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोग फीमेल मैनिपुलेशन की रूट्स को समझें। तो देखो भाई, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से मैनिपुलेशन जो होता है ना, वो लड़कियों का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। मैनिपुलेशन फीमेल का एक ऐसा वेपन है जैसे एक आदमी का वेपन उसका एग्रेशन और उसकी स्ट्रेंथ होती है। एंड क्योंकि उस समय जो लड़कियां होती थी वो अपनी फिजिकल डोमिनेंस से नहीं जीत सकती थी, इसीलिए अपने लिए रिसोर्सेज गैदर करने, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, वो जो एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट आदमी की दुनिया हुआ करती थी ना, उसमें सर्वाइव करने के लिए उनका सबसे बड़ा वेपन मैनिपुलेशन ही था। एंड कुदरत ने फीमेल्स को मस्कुलर और फिजिकल स्ट्रेंथ की जगह एक उससे भी ज्यादा पावरफुल चीज दी, दैट इज सोशल इंटेलिजेंस, चार्म एंड मैनिपुलेशन, जिससे फीमेल्स उन्हें जो चाहिए उसे अचीव कर ले विदाउट फिजिकल फाइट और कन्फ्रंटेशन। उसके बाद एक ऐसा समय आता है मेरे दोस्त जहाँ पे कल्चर और रिलीजन डेवलप होता है, जिसको आज की डेट में ज्यादातर सूडो फेमिनिस्ट ने और वोक वेस्टर्न कल्चर ने डिफेम करने के लिए उसे एक विमेन ऑप्रेसर का नाम दे दिया। जबकि रिलीजन एंड कल्चर मेरे हिसाब से इन्हें इसीलिए बनाया गया था ताकि ये जो फीमेल हाइपरगमी, इमोशनल केओस और सोसाइटी की एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त जो अनकंट्रोल्ड फीमेल एनर्जी होती है ना, दैट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। आपने हिस्ट्री में ऐसे कई सारे किस्से सुने होंगे जहां पे बड़े बड़े राजपाट रातों रात एक औरत के द्वारा दिए गए धोखे या उसकी डिजायर से बर्बाद हुए हैं। आपके आसपास भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कितनी सारी फैमिलीज तब बर्बाद हुई है जब किसी औरत ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जगह अपने प्लेजर को प्रायोरिटाइज किया है। तो जिस रिलीजन और कल्चर को आज की डेट में आउटडेटेड समझा जाता है या इनसिग्निफिकेंट समझा जाता है ना, उसने कभी भी फीमेल नेचर को सप्रेस करने की कोशिश नहीं की। उसने बस फीमेल एनर्जी को इनवर्ड्स फोकस करने के ऊपर ध्यान दिया थ्रू सर्विस, डिवोशन एंड मदरहुड। हालांकि कल्चर्स एंड रिलीजन्स और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, लेकिन फीमेल एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए जिस कल्चर और रिलीजन को क्रिएट किया गया था, उस कल्चर और रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हुए उसको एक बैकबोन देने के लिए ना, वो लॉज बनाए गए थे जो फेमिनिटी को प्रिजर्व करके रखे, जिसे आज की डेट में आप देख सकते हैं किस तरह से एक लीगल वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। एंड उसी लॉज और सोसाइटी की वजह से आदमी को आज भी उसी तरह से एक प्रोटेक्टर और एक प्रोवाइडर की तरह देखा जाता है। हालांकि ये लॉज वाला टॉपिक अपने आप में ही काफी गहराई में चला जाता है, लेकिन जब इन फेमिनिटी प्रिजर्व करने वाले लॉज को आज की डेट में एक वेपन की तरह मेन के अगेंस्ट यूज किया जाता है, तो इसने ना ही सिर्फ मर्दों के लिए बट जो औरतें एक्चुअल में विक्टिम्स है ना, उनकी भी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। और मेरे हिसाब से आप सभी को ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल पास्ट और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स समझना इसीलिए इतना क्रूशियल था ताकि आप लोगों को आज का वीडियो ठीक से समझ आ सके। क्योंकि आज की डेट में हम लोग जो चीज फीमेल एम्पावरमेंट के नाम पे एक अनकंट्रोल्ड फीमेल एनर्जी देख रहे हैं, जो आज की डेट में 90% आदमी को वीक, इनसिक्योर और इंफीरियर फील करा रही है, हम लोग डिकोड करेंगे उसको। आज हम लोग उन सीक्रेट्स को खोल के रखेंगे ताकि आप लोग समझ सकें कि आज की डेट में ये जो अनकंट्रोल्ड फीमेल एनर्जी है, ये आपके अंदर के मैस्कुलिन इमोशंस, जैसे एक आदमी के अंदर की बीइंग अ प्रोटेक्टर वाली जो फीलिंग होती है, उसे किस तरह से कुछ लड़कियां इंटेंशनली अपने अंदर की इनोसेंस एंड वल्नरेबिलिटी दिखा के आपके अंदर से केयर एंड इमोशनल इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालती हैं, ताकि उनको आप बिना कमिटमेंट के ना ही सिर्फ एक सेफ्टी देने लगे बल्कि अटेंशन भी। किस तरह से आपके अंदर की जो प्रोवाइडर वाले नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, उन्हें कितनी सारी लड़कियां अपने अंदर की हेल्पलेसनेस एंड फ्लैटरी के द्वारा बिना कमिटमेंट के आपको वर्क, एडवाइस
एंड पैसों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से आपके अंदर की जो बीइंग अ यूजफुल मैन, जो आपको महसूस कराता है कि आप रेलेवेंट हैं, इसका नेगेटिव फायदा उठाया जा रहा है। किस तरह से कितनी सारी लड़कियां आपको कॉम्प्लीमेंट देने के बाद आपसे काम निकलवा रही हैं, जो आपके अंदर की एक मैन होने के नाते एक सेवियर बनने की फीलिंग्स को ट्रिगर करता है, जो सबकॉन्शियसली आपको एक पर्पस और पावर तो प्रोवाइड करता है टू एक्ट लाइक अ हाई वैल्यू वैल्यूएबल मैन। बिकॉज आज की डेट में जिस मैनिपुलेशन की पावर को लड़कियों को केवल सर्वाइवल के लिए दी गई थी, आज की डेट में उन्हीं मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कंप्लीटली न्यू फॉर्म्स और इस तरह से रख दिया गया है, जहां पे अगर आप इनको नहीं समझते, यू विल ऑलवेज लूज द गेम। एंड इन चीज़ों को मैंने तो बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस और काफ़ी ज़्यादा डीप साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड कोचिंग के बाद समझा है, बट ये लंबा वीडियो आपके लिए ये काम बहुत ज़्यादा आसान कर देगा, क्योंकि आज की डेट में वही मैनिपुलेशन टैक्टिक्स केवल डार्क फीमेल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए यूज किया जा रहा है, जिससे जो लड़कियां जानबूझ के मैनिपुलेशन का यूज करती हैं अपनी डीप साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए, जैसे अटेंशन और वैलिडेशन। क्योंकि जिस तरह से वोक एंड वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया में घुसता चला जा रहा है, आर मेजॉरिटी ऑफ बिलवेड लेडीज have started attaching their self-worth to external validation and desirability। इसका मतलब समझो, देखो भाई, कुछ चीज़ों को हिंदी में बोलने से उनका मीनिंग एब्सोल्युटली बदल सकता है, इसीलिए आप लोग सबटाइटल्स ऑन कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें जो इंग्लिश में बोलने लायक ही होंगी उन्हें मुझे माफ़ करिएगा इंग्लिश में ही बोलने के लिए। सो डीप डार्क फीमेल डिज़ायर्स जैसे कंट्रोल एंड पावर, इन्हें भी फुलफिल करने के लिए काफ़ी सारी लड़कियां मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि आज की डेट में वो किसी भी आदमी को अपनी ब्यूटी, सिडक्शन और कंफ्यूजन के द्वारा बहुत आराम से कंट्रोल कर सकती है, जो चीज़ उन्हें हर डे टू डे इंटरेक्शंस और अपनी लाइफ के हर एक सेगमेंट में पावर गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बिकॉज कुछ लड़कियों के लिए पावर होना इज इक्वल टू हैविंग अ सैटिस्फाइड ईगो, स्पेशली तब जब वो किसी आदमी को बिना कमिटमेंट के कंट्रोल कर सके। आप लोगों को शायद ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक ना लगे, बट अपने पर्सनल कंसल्टेशन वाले दिनों में जब मैं लोगों से 1-to-1 बात किया करता था, तो मेरे पास तमाम ऐसे केसेस आते थे जहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ कॉर्पोरेट लैडर को क्लाइम करने के लिए, सक्सेस में ग्रोथ पाने के लिए लड़कों को केवल सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करती थी। एंड ये चीज़ मेरी अपनी खुद की आंखों देखी है कि किस तरह से कुछ लड़कियाँ इवन प्रोफेशनल एंड कॉर्पोरेट सिटिंग्स में भी इस तरह की मेकअप एंड ड्रेसिंग का इस्तेमाल करती हैं, सो दैट वहाँ के जो सीनियर मोस्ट लीडर्स और हायर अथॉरिटीज़ है ना, उनका अटेंशन इनकी तरफ जाए। उन लीडर्स की तरफ की जाने वाली वो सटल फ्लर्टिंग, वो सबमिसिवनेस, वो परफॉर्मेटिव फेमिनिटी, यानी केवल फेमिनिन एक्ट करना, एक सॉफ्ट और एक सिडक्टिव वाइब क्रिएट करता है, जिससे मैंने बड़े बड़े कंपनी के लीडर्स को पिघलते देख के रॉन्ग डिसीजंस लेते खुद देखा है। एक ऐसे समय तक जब तक वो रोल, वो विजिबिलिटी या वो शॉर्टकट ना मिल गया, केवल तब तक। एक बार उस मैनिपुलेटिव लड़की का गोल अचीव होने के बाद मैंने खुद ऐसे भाइयों, ऐसे बॉसेस, ऐसे लीडर्स, ऐसे कलीग्स को संभाला है जिनके साथ बहुत एब्रप्टली इस तरह से कनेक्शन तोड़ा गया है जैसे तुम मेरे हो कौन। और मेरे दोस्त, इन चीज़ों की वजह से ना ही मुझे उन लोगों पे गुस्सा आता है, बल्कि आप लोगों से भी मैं थोड़ा सा नाराज़ रहता हूँ, जहाँ पे आप लोगों को नहीं पता है कि किस तरह से लाखों आदमी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ताकि वो अपना घर बसा सके, एक सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सके, अपना घर चला सके। बट आपकी लस्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है एंड आप उन सॉफ्ट कॉर्न वाली लड़कियों की फॉरेन ट्रिप्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं। शेम ऑन यू। अनफॉलो देम राइट नाउ। रिपोर्ट देम। स्टॉप शेयरिंग। स्टॉप बीइंग अ सिम्प। क्योंकि इसमें आपकी भी गलती नहीं है, और ना ही मैं ये भी बोलूँगा कि
कि लड़कियां सोशल मीडिया पे केवल अटेंशन के लिए नाच रही हैं, बल्कि मैंने ऐसी लड़कियों को देखा है जो ऐसे डांस स्टेप्स करती हैं जिन्हें एक्चुअल में डांस स्टेप हम बोल भी नहीं सकते हैं, एंड नीदर वो ऐसी चीजें कर सकती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी ट्रेंड एक्चुअल में उन डांस मूव्स की वजह से नहीं बनता, बल्कि उन डांस मूव्स को करते हुए जिस तरह से आपकी लस्ट को कैप्चर किया जाता है ना, दिस इज व्हाट क्रिएट ट्रेंड्स। इजी एंड सिडक्टिव स्टेप्स जल्दी ट्रेंड करते हैं, जिसको अगर आप थोड़ी सी न्यूडिटी के साथ ब्लेंड कर दो देन वायरलिटी आपकी। क्योंकि जब मैं डांस के ऊपर भी थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, जो डांस हमारे कल्चर का डांस नहीं है, तो मुझे ये चीज समझ में आई कि ये जो ट्रेंडी प्रोमिस्क्यूअस डांस होता है ना, जो थोड़ा सा इस तरह का होता है कि लड़कियों को भी ना और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाता है, बिकॉज वो डांस एक आदमी के लॉजिक को बाईपास करता है डायरेक्टली। जहाँ पे हालांकि एक लड़की बहुत इनोसेंट चेहरा बना रही होती है, बट अंदर से आपके प्राइमल मैनली इंस्टिंक्ट्स को ट्रिगर किया जाता है, आपके अटेंशन को अट्रैक्ट किया जाता है बिना कुछ बोले। क्योंकि डांस करते वक्त वो स्माइल एंड वो आई कांटेक्ट जो बीच बीच में तो आपकी तरफ आता है लेकिन बीच बीच में कहीं और चला जाता है, दैट मिस्टीरियस आई कांटेक्ट जो आपको और ज़्यादा क्रेविंग कराता है, दैट इज़ वेयर द साइकोलॉजिकल हुक्स एंड मैनिपुलेशन इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट यू। एंड मेरे हिसाब से सोशल मीडिया जो लड़कियां मैनिपुलेट करना चाहती हैं अपनी वैल्यू को, उनके लिए एक परफेक्ट टूल है। क्योंकि शायद आप लोग कभी विटनेस ना कर पाए, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 99% लड़कियां जैसा वो सोशल मीडिया पे अपने आप को जितना परफेक्ट, बिकॉज ऑफ वो परफेक्ट एंगल्स, वो परफेक्ट लाइटिंग, वो परफेक्ट मेकअप, वो परफेक्ट क्लोथिंग जो शायद वो कभी रियल वर्ल्ड में यूज कर भी ना पाए, दे यूज इट वेरी वेल ऑन सोशल मीडिया टू गेन योर पावरफुल अटेंशन। जिससे जिन लड़कियों को अटेंशन और वैलिडेशन की आदत होती है, एंड ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं कभी भी किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ कमिटमेंट या कमिटेड नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि वो केवल एक पूल ऑफ एडमायरर्स क्रिएट करना चाहती है, जिससे उन्हें डीएम्स, लाइक्स, कमेंट्स सब आए। एंड साइकोलॉजिकल ग्लिच यहाँ पे ये है, इसलिए नहीं कि उन्हें वो सारे लड़के मिल जाए, लेकिन खुद को ये पता होना कि मुझे कोई भी मिल जाएगा या मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। दिस इज व्हाट इज द बूस्ट ऑफ ईगो एंड पावर प्लस वैलिडेशन, जहाँ पे मेरे इनोसेंट आदमी को ये भी नहीं पता होता है कि किस तरह से कितनी सारी लड़कियां डेटिंग एप्लीकेशंस केवल बिना किसी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट या मिले एक केवल फ्री चैट करना और वैलिडेशन लेने का टूल बन गया है। जहां पे एप्लीकेशंस जैसे स्नैपचैट अटेंशन सीकर लड़कियों के लिए एक बेस्ट टूल प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है स्ट्रीक्स, जहां पे वो मैनिपुलेटिव एंड अटेंशन सीकर लड़कियां आपके साथ बिना किसी रियल कनेक्शन या कॉन्वर्जेशन के महीनों की स्ट्रीक्स डेवलप करती है। व्हाई? बिकॉज दे नो वो आपके साथ जब चाहे तब कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकती है एंड आप पॉजिटिवली रिप्लाई करेंगे बिकॉज यू आर अ सिम्प। आप लोगों को शायद ये भी यकीन ना हो कि आपको इमोजीज के द्वारा ज़बरदस्ती कंफ्यूज किया जाता है। आपके साथ वो हवा में प्लान्स ज़बरदस्ती बनाए जाते हैं कि हाँ ऐसे जाएंगे, यहाँ से ये करेंगे, वो चीज़ें, दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ ब्रेड क्रम्बिंग यू। 2 से 3 दिन गायब होने के बाद वापस आके ये चीज़ चेक करके अपनी ईगो सेटिस्फाई करना कि 2-3 दिन बाद भी क्या आपका अटेंशन उस लड़की के कंट्रोल में है या नहीं। दिस इज़ वाई यू हैव नो सेल्फ इमेज इशूज़। वो गुड मॉर्निंग पोस्ट, वो परफेक्ट एंगल वाली सेल्फीज एंड स्टोरीज, ताकि आप ज़बरदस्ती कॉम्प्लीमेंट्स भेजने के अलावा और कुछ जरिया ही ना बचे। गुड मॉर्निंग वाली स्टोरीज के रिप्लाई में गुड मॉर्निंग डाल के वो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने की इच्छा को इस्तेमाल किया जा सके, जस्ट टू सी कि कितने लड़कों का अटेंशन मुझे मिल सकता है, एंड यू आर वन ऑफ देम। आपका बिना उस लड़की के किसी रियल कनेक्शन या बात के सिवा एक क्लोज फ्रेंड्स की लिस्ट में डालना इज हाउ यू आर बीइंग इन्वेस्टेड बाय हर, जस्ट ताकि आप उसके अंदर इन्वेस्टेड और इंटरेस्टेड रहो। वो रिप्लाईज में उन लड़कियों का धीरे धीरे डीले करना, जस्ट सो दैट आपको मेंटली इस चीज़ के लिए कंडीशन किया जाए कि आप उसे कम से कम रिवॉर्ड के बदले ज़्यादा से ज़्यादा चेज करें,
दैट इज हाउ यू आर बीइंग ट्रिक्ड। आपको घंटों रिप्लाई ना करने के बाद वो स्टोरी अपलोड करना इज जस्ट टू मेक यू मोर एंग्शियस। ये एक ऐसा हथियार है जिसे इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप बार बार उसकी प्रोफाइल को विजिट करो, आप बार बार डीएम को खोलो एंड आपकी ही वैल्यू आपकी ही नज़रों में कम हो। दैट इज वाई यू रिमेन सिंगल। आपने कभी वो स्टोरी देखी है आस्क मी एनीथिंग वाली, जहाँ पे लड़की अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाती है एंड शी सेज यू कैन आस्क मी एनीथिंग। वो चीज़ आपके साथ कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने के लिए नहीं, बल्कि केवल ये चेक करने के लिए होता है कि मेरे साथ कितने लड़के अभी भी बात स्टार्ट करना चाहते हैं, जस्ट टू फील मोर पावरफुल एंड बूस्ट सेल्फ स्टीम। एंड यू आर माई फ्रेंड, अ पार्ट ऑफ दैट क्राउड। इसीलिए कभी भी अटेंशन सीकिंग एंड पब्लिक पोस्ट पे रिएक्ट, रिप्लाई या सीन मत करो। इसके बाद आ जाता है हमारा पार्ट 2, विच इज मैनिपुलेशन थ्रू अपीयरेंस। आदमी का विजुअल होने का फायदा उठाना, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, जस्ट बाय यूजिंग हिज लस्ट अगेंस्ट हिम, उसका पैसा और उसके रिसोर्सेज और अटेंशन को यूज करने के लिए। ये चीज़ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है विच मैंने अपनी रियल लाइफ में ऑलमोस्ट हर लड़की को यूज करते हुए देखा ही देखा है। देखो भाई, ये वीडियो है तो बहुत रिस्की, क्योंकि इस वीडियो की कोई भी क्लिप को बीच से कट करके विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट इंटरनेट पे हो सकता है चलाया जाएगा, जस्ट टू स्प्रेड एन एजेंडा अगेंस्ट मी। बट फिजिकल मैनिपुलेशन, यानी जहाँ पे एक आदमी की लस्ट को लुक बट डोंट टच वाले टैक्टिक का इस्तेमाल करती है मैनिपुलेटिव लड़कियाँ, जहाँ पे अपनी बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट एंड अपनी फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू आपको दिखाया तो ऐसा जाएगा दैट आई एम अवेलेबल, बट आपको पास आने नहीं दिया जाएगा, विच गिव्स देम एन ऑटोमेटिक पावर। वो मिक्स्ड सिग्नल्स का इस्तेमाल करना, जहाँ पे अपनी अपीयरेंस के साथ फ्लर्ट तो करना, लेकिन अपने शब्दों के साथ रिजेक्ट करना, जो चीज़ आदमी को कंफ्यूज एंड उस लड़की को चेज करने पे मजबूर कर देती है। जब इसे लड़कियां इंटेंशनली एज अ मैनिपुलेटिव टूल यूज करती हैं, उन्हें ये चीज़ पता होती है कि ये चीज़ इतनी इफेक्टिव होती है कि सख्त से सख्त आदमी की बायोलॉजी को यूज करके उसके डिसीजन को मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उस आदमी की अग्रीएबलनेस को इंक्रीज किया जा सकता है अपने आउटकम्स के लिए। एंड एक चीज़ मैं और मेंशन करूँगा कि फिजिकल अपीयरेंस को काफ़ी सारी लड़कियाँ केवल उनका जो फीमेल इकोसिस्टम होता है ना, उसमें अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल करती है, जहाँ पे उनकी अपीलिंग अपीयरेंस को देख के हर इंसान को वो ऑटोमेटिकली प्री सिलेक्टेड लगने लगती है कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल एंड वैल्यूएबल है, जो उन्हें भी एंड उनके आसपास के हर इंसान के दिमाग में एक परसेप्शन डाल देता है दैट इफ शी इज़ हॉट दैट मीन्स शी इज़ हायर वैल्यू। देखो भाई, इस वीडियो पे मैंने मेहनत तो बहुत की है, ठीक है, और मुझे पता है जहाँ पे मैं मेहनत करता हूँ वहाँ पे वीडियो बनते हैं बोरिंग, और इस वीडियो में मैं जानबूझ के अपनी वॉइस को और अपनी टोन को थोड़ा स्लो रख रहा हूँ, बिकॉज दिस वीडियो इज अ मैराथन। ये वीडियो मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग है दैन टू टेक एन एक्शन, इसीलिए मैं आप लोगों की इजाज़त से थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, बट प्लीज़ आप लोग मुझसे नाराज़ मत होइएगा। तो मेरे भाई, फीमेल क्लोथिंग जस्ट लाइक पहले के मैनिपुलेशन टूल्स की तरह ही एक बहुत पावरफुल टूल है, अगर उसे कोई इंटेंशनली इस्तेमाल करना चाहे तो। देखो भाई, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड आदमी हो तो ये चीज़ से शायद आप भी कनेक्ट कर पाओगे कि कितनी सारी लड़कियां केवल कपड़ों में ज़्यादा हॉट लगती हैं एज कम्पेयर टू विदाउट क्लोथ्स। क्योंकि याद रखना, जो न्यूडिटी होती है ना दैट इज बायोलॉजी, एंड जो क्लोथिंग होती है ना दैट इज साइकोलॉजी। कपड़ों में दैट बॉडी बिकम्स अ मिस्ट्री, जहाँ पे आपकी सबसे बड़ी पावर विच इज अ मैन्स इमेजिनेशन केवल उस कपड़ों के पीछे की मिस्ट्री को ना परफेक्शन से ही इमेजिन करता है इंस्टेड ऑफ फ्लॉज। भाई, आई होप कि मैं अभी भी साउंड कर रहा हूँ as if somebody who's trying to help, not to be a misogynist जो लड़कियों को डेविल की तरह दिखाते हैं। I am not one of them। मैं बस आपको अवेयर करना चाहता हूँ और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बिकॉज शायद आपके भी माता पिता ने ना इस एरा को इस जेनजी जनरेशन की तरह नहीं देखा, दैट इज वाई दे कैनॉट एक्सप्लेन यू। सो आई जस्ट होप
कि मैं एक छोटा या बड़ा भाई या एक फील्ड एक्सपर्ट की तरह आपको ये चीज केवल समझाने का काम कर रहा है, इंस्टेड ऑफ हैविंग एनी अदर एजेंडा। ओके, सो वो जो आपके लस्टफुल माइंड की इमेजिनेशन और इल्यूजन होता है ना, वो जो चीज आपको नहीं दिख रही होती है उसको 99% ज्यादा ब्यूटीफुल बनाता है इन योर माइंड दैन इट्स इन रियलिटी। एक कहावत है दैट A covered curve seduces more than a bare one. मतलब if this is a curve, this will be more attractive to you when it's covered rather than ये reality में जितना attractive है उससे ज़्यादा. So this enhances it. Because जब इस चीज़ के ऊपर कपड़ा नहीं होगा ना, तो आपको इस चीज़ के ऊपर कोई स्पॉटलाइट भी नहीं होगी। यहाँ देखूँ, वहाँ देखूँ, there is nothing to be focused upon. आप इस चीज को एज अ होल देखते हो, बट जब इसके ऊपर ये आधा कपड़ा आ जाता है ना, इट टेल्स योर माइंड टू एग्जैक्टली फोकस वेयर। ये एक स्पॉटलाइट क्रिएट करता है, एक मैग्नेटिक डायरेक्शन देता है आपकी आईज और माइंड को टू फोकस हेयर मोर एंड टू इमेजिन परफेक्शन ओवर हेयर। आई होप आप लोगों को समझ में आया मैं यहाँ पे क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा था। अब हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड उन लड़कियों की बात कर लेते हैं जो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ क्लोथिंग को मैनिपुलेशन की तरह यूज करती हैं, जिसमें से आ जाता है सबसे पहला पुशअप ब्रास, जो कि एक्चुअल में डिजाइन की गई है टू गिव एन इल्यूजन ऑफ परफेक्शन बाय गेटिंग देम क्लोज एंड लिफ्टिंग देम टुगेदर टू क्रिएट अ डीपर गैप और एक बहुत ज्यादा वॉल्यूम का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, ताकि जो लड़कियां इसे एक मैनिपुलेटिव टूल की तरह यूज करना चाहती हैं, इससे वो अपनी फर्टिलिटी को एग्जैजुरेट कर पाए। इट्स लाइक आप अमीर नहीं हो लेकिन आप किराए की गाड़ी से अपने आप को अमीर दिखा रहे हो टू अट्रैक्ट। इसके बाद आ जाता है बॉडीकॉन ड्रेसेस, जो कि मैनिपुलेटिव लड़कियां अपनी फर्टिलिटी को एग्जैजुरेट करने के लिए अपने आर ग्लास फिगर को फ्लॉन्ट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। बिकॉज जो बॉडीकॉन ड्रेसेस होती हैं दे आर डिजाइंड ताकि वो हर एक कर्व को बहुत प्रॉपरली डिफाइन कर सके। उसके बाद आ जाती है हाई वेस्ट जीन्स, जो कि एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती हैं जैसे उस मैनिपुलेटिव लड़की की जो कमर है दैट इज वेरी स्लिम। और अगर आप लोगों ने भी कभी ध्यान से नोटिस किया होगा तो कितनी सारी लड़कियां एक्चुअल में अपने लोअर्स को, चाहे वो जीन्स हो, शॉर्ट्स हो, कुड बी एनीथिंग, अपनी बेली बटन के ऊपर पहनती है टू अपीयर मोर स्लिम। उसके बाद आ जाते हैं हमारे क्रॉप टॉप्स, जो कि एक्चुअल में मैनिपुलेटिव लड़कियां यूज करती हैं अपने हिप टू वेस्ट रेशियो को अगेन हाईलाइट और एग्जैजुरेट करने के लिए। देन कम्स शॉर्ट्स एंड स्कर्ट्स, जिसे मैनिपुलेटिव लड़कियां मेल अटेंशन को अपने लेग एक्सपोजर के थ्रू गेन करने की कोशिश करती हैं। एंड देन ऑल्सो कम्स ऑफ शोल्डर ड्रेसेस। देखो भाई, ये चीज़ें बोलते हुए शायद मुझे भी बहुत ज़्यादा, मुझे भी जितना मैं बैकवर्ड या ट्रेडिशनल हूँ नहीं उतना मुझे फील हो रहा है, बट आई रियली वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू हाउ इज इट गेटिंग यूज्ड एज अ टूल बाय मैनिपुलेटिव विमेन, आई एम सेइंग। क्योंकि जो ऑफ शोल्डर ड्रेसेस होती हैं, जो फोकस करता है एक्सपोजर ऑफ द नेक, बिकॉज जैसे आदमियों की थिक नेक का इफेक्ट होता है, सिमिलरली लड़कियों की जो टॉल नेक होती है दैट क्रिएट्स अ वेरी फेमिनिन एंड फर्टाइल इफेक्ट फॉर मेन। सिमिलरली वो स्ट्रेटेजिक शोल्डर्स एंड कॉलर बोन्स की विजिबिलिटी जो लड़कियों को हाईली फेमिनिन एंड फर्टिलिटी का सिग्नल बना के देती है। एंड क्योंकि ये जोन्स बहुत ज्यादा फेमिनिन होते हैं ना, दिस विल ऑलवेज ट्रिगर ऑफ शोल्डर कपड़े आपके अंदर, अक्सर आपके अंदर की जो सेंस ऑफ प्रोटेक्टिवनेस है ना उसको ट्रिगर करेगा। फिर उसके बाद देखिए फेमिनिस्ट लड़कियां तो आई जाती हैं कि भाई क्या तुम्हारी ट्रेडिशनल ड्रेस में इतनी बड़ी बैक दिख रही है, ठीक है, तुम्हारी कमर दिख रही है। देखो, इन चीज़ों को ना कल्चरल फेमिनिनिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। दिस शोज कि आप जिस कल्चर को अपनी क्लोथिंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उस कल्चर को सीरियसली फॉलो करते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस, देयर आर कल्चरल रूल्स एंड नॉर्म्स विच गेट एप्लीकेबल जैसे ही आप कल्चरल या एथनिक वेयर यूज करते हो। और देखो भाई, ऐसा भी मत समझो कि मैं किसी क्लोथिंग को बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रहा हूँ। देखो, आप जो देखोगे वो आपके माइंड से प्रोसेस होगा, वो चीज़ आपके माइंड में एक थॉट क्रिएट करेगा, कुछ डेटा क्रिएट करेगा, कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देम। और अभी यहाँ पे मैंने अपनी टीम से कह के पर्टिकुलर कलर्स को किस तरह से कुछ लड़कियां साइकोलॉजिकली मैनिपुलेशन की तरह या कुछ सिग्नल करने के लिए यूज करती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करवाया है। सो व्हाट इट एक्चुअली मीन्स इज दैट व्हेन द कलर इज रेड ड्रेस, it means have a desire for me, I am desirable,
लुक एट मी, ठीक है, क्योंकि रेड कलर सिग्नल करता है सेक्सुअल अवेलेबिलिटी, फर्टिलिटी एज वेल एज सेक्सुअल डोमिनेंस एंड कॉन्फिडेंस। इवन ये चीज स्टडीज में पाई गई है कि लड़कों ने, जिन लड़कियों ने रेड कलर की ड्रेसेस पहनी है, उनको सेक्सुअली ज्यादा अट्रैक्टिव एंड रिसेप्टिव समझा, क्योंकि जो रेड ड्रेस होती है ना, वो आपके हाइपोथैलेमस पार्ट को ना एक्टिवेट करता है ड्यूरिंग अराउजल। इसके बाद ब्लैक ड्रेस, जिसका मतलब आई एम पावरफुल एंड मिस्टीरियस, जिसे यूज किया जाता है टू शो सोफिस्टिकेशन, स्टेटस एंड सेक्सुअल डोमिनेंस। आप ज्यादातर जितनी भी ऐसी लड़कियां जो डोमिनेंट अपीयर होने की कोशिश करती हैं, दे गो विद ब्लैक। एंड इवन जो सबमिसिव मेन होते हैं, दे लाइक विमेन व्हेन दे वेयर ब्लैक, बिकॉज ये चीज एक अथॉरिटी और एलिगेंस को साथ में दिखाता है। और स्टडी में ये भी पाया गया है कि आदमी ब्लैक को ना थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग समझता है, लेकिन अट्रैक्टिव भी समझता है। उसके बाद आ जाता है ब्लू कलर, विच मीन्स आई एम काम एंड ट्रस्टवर्दी, क्योंकि ये चीज ना पीस, फेमिनिटी एंड ट्रस्ट को सिग्नल करता है। ये सेक्सुअल कलर की कैटेगरी में नहीं आता, बट ये इमोशनली काफी मैनिपुलेटिव हो सकता है, बिकॉज दिस मेक्स यू फील कंफर्टेबल अराउंड देम एंड आप अपनी सख्त पना को अपने आप नीचे कर देते हैं। मीन्स यू लोअर योर गार्ड बेसिकली। नेक्स्ट आ जाता है व्हाइट एंड क्रीम कलर, जिसका मेन मैनिपुलेशन इफेक्ट होता है टू शो इनोसेंस एंड क्रिएट ट्रस्ट, जिस चीज को अक्सर मैनिपुलेटिव लड़कियां फर्स्ट डेट्स, फैमिली सेटिंग्स और जब अपने आप को वाइफ मटीरियल की तरह पोर्ट्रे कराना चाहती होती है ना, दे गो विद व्हाइट। इवन इस चीज का लेना देना तब भी होगा जब आप, ठीक है, डेथ वाला एक सिनेरियो तो अलग है, बट जब केसेस हो रहे होते हैं तो जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो वाइट पहन के आते हैं फॉर द सिमिलर रीजन। नेक्स्ट कम पिंक कलर, विच शोज आई एम सॉफ्ट, क्यूट एंड फेमिनिन। इसका इफेक्ट होता है कि ये चीज आपके अंदर की ना नर्चरिंग और प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। आदमी के अंदर साइकोलॉजिकली एक ऐसा इफेक्ट होता है कि व्हेनेवर उसको ऐसा प्रूव करने का मौका मिले कि वो प्रोटेक्ट कर सकता है, वो आगे जाके कूदेगा, ठीक है, विच इज नेचर। सो मैनिपुलेटिव लड़कियां जब पिंक कलर में ड्रेस करती हैं, अपने आप को इनोसेंट एंड प्लेइंग डम्ब, ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसका इस्तेमाल करती है जो चीज यंगर मेन विच आर लुकिंग फॉर लव, इनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। देखिए और भी यहाँ पे काफी सारे कलर्स लिखे हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ी बहुत इस पे खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, आपको सिमिलर डेटा मिल जाएगा। बट कहने का मतलब ये है कि रेड, ब्लैक, व्हाइट, पिंक, these are the main colors which are used to manipulate under जैसी ड्रेसेस मैंने आपको बताई हैं वैसी में, क्योंकि ये कलर्स ना इमोशंस को एंकर करते हैं एंड रियल पर्सनालिटी के परसेप्शन को ऑल्टर करने में बहुत यूजफुल होते हैं। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द रियल शिट। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं एक नॉर्मल मैनिपुलेशन की, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, फिर हमने समझा किस तरह से क्लोथिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ विल कम अबाउट मोस्ट डेंजरस विच इज मेकअप, जिसमें आ जाता है सबसे पहले हमारी वो सब चीजें जो मैनिपुलेटिव लड़कियां अपने फेस पे रेडनेस दिखाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल लिपस्टिक एंड यहाँ पे गालों पे, बिकॉज जब एक लड़की हाईली फर्टाइल होती है या सेक्सुअली रेडी और अराउज्ड होती है ना, यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है दैट इंक्रीजेस और वो नेचुरली रेडनेस आती है वहां पे। सो थिंग्स लाइक लिपस्टिक एंड ब्लशेस, ये स्पेशली एक आदमी के सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स को ट्रिगर करने के लिए मैनिपुलेटिव लड़कियां यूज करती हैं। उसके बाद आता है आई मेकअप, जिसका मेन एजेंडा होता है या तो वो स्मोकी आईज और कैट आईज इफेक्ट के द्वारा डोमिनेंस या एक मिस्ट्री क्रिएट करे, या तो मैनिपुलेटिव लड़कियां अपनी आंखों को थोड़ा सा ज्यादा एनलार्ज्ड दिखा सके, बड़ा दिखा सके, क्योंकि ये चीज उन्हें अपने आप को इनोसेंट एंड फेमिनिन दिखाने में मदद करता है, विच मेक्स यू अट्रैक्टेड टू देम। एंड इवन आपने आज की डेट में नोटिस किया होगा कि लड़कियां कुछ स्प्रेज आते हैं विच हेल्प देम हाईलाइट their cleavage and collarbones even more to draw more attention। उसके बाद आता है कॉन्टोर एंड ऐसी चीज़ें जो उनके फेस को थोड़ा सा शार्प दिखाए। ज़्यादातर लड़कियां इसे यूज़ करती हैं अपनी फीमेल इकोसिस्टम में डोमिनेंस और अपना अल्फा नेचर दिखाने के लिए। फिर उसके बाद अगेन ग्लोइंग स्किन टू शो फर्टिलिटी एंड यूथ, क्योंकि एज और टाइम
लड़कियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड वो जितना यंग एंड यूथफुल दिखेंगी द मोर दे कैन अट्रैक्ट मेन। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कम्स लिप लाइनर्स, जो आपके लिप्स को, जो आपके नहीं मैनिपुलेटिव लड़कियों के लिप्स को थोड़ा सा बिगर प्लम्पी इफेक्ट देते हैं फॉर दी सिमिलर रीजंस टू इग्नाइट द डिजायर। लेकिन इनमें से सबसे कंट्रोवर्शियल जो मेकअप है इन माय ओपिनियन इज नो मेकअप लुक, क्योंकि ये चीज आपको डायरेक्टली ऐसे मैनिपुलेट करता है टू बिलीव इन इनोसेंस, थिंकिंग शी इज प्योर एंड ऑथेंटिक, जिसका ज्यादातर लड़कियां तब इस्तेमाल करती हैं व्हेन दे आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म सेटलमेंट। ऐसे लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए हु आर लुकिंग फॉर वाइफ्स। और भाई अभी तक तो मैंने वर्बल मैनिपुलेशन, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, जैसे कि मैंने पहले बोला, इसकी बात तक नहीं की है। एंड मुझे पता है आप में से आधे से ज़्यादा लड़कों को अभी ही निहत्था महसूस होने लगा होगा कि यार इनके पास इतना कुछ है, व्हाट डू वी हैव। सो आपके पास ओनली ऑप्शंस है टू गेट अ क्लियर स्किन, हैविंग अ स्किन केयर रूटीन, जिसके लिए आप लोग जाइए मेरे सार्थक जीजे फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यू शुड हैव ट्रिम्ड और मेंटेन्ड बियर्ड, अपना बॉडी फैट रिड्यूस करना टू गेट द जॉ लाइन, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को एक शार्प हेयर कट के साथ मिक्स करते हैं ना, तो ये आपका एक बार मैनिपुलेटिव लड़कियों के पूरे पूरे मेकअप पे भारी पड़ जाता है। देन उसकी वो यूथफुल बॉडी विच इज एग्जैजुरेटेड विद क्लोथ्स स्पेशली डिजाइंड फॉर अटेंशन, उससे लड़ने के लिए आपका केवल आपका पोस्चर एंड आपकी सेंट इज मोर देन इनफ। देखो भाई, जैसे आप लोगों को वीडियो में अभी आगे भी पता चलेगा कि अगर लड़कियां मैनिपुलेट करना चाहें तो उनके पास मैनिपुलेशन के लिए हजारों ऑप्शंस होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मेन आपके पास बहुत कम चीज़ें होती हैं, जिनमें से एक होता है लड़कियों की सेंसिटिविटी टूवर्ड्स देयर नोज एंड स्मेल। तो आप लोग एक अच्छे परफ्यूम का यूज़ करिए जो लड़कियों की साइकोलॉजी के साथ प्रॉपरली अलाइन हो। और सुनिए मेरी बात, अब मैं यहाँ पे आपको अपने परफ्यूम के बारे में बताना चाहता हूँ, तो अगर आप लोगों को उसके बारे में नहीं जानना तो आप प्लीज़ स्किप कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आप वीडियो मत छोड़ के जाइए। आई विल बी जस्ट स्किप इट, ओके, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिकॉज ऑफ दिस परफ्यूम आप कुछ ना सीख पाओ, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर नेशन। इसीलिए ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारे वीडियो दूसरे देश से भी लोग देखते हैं, बट मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, वी कैन नॉट हैव वीक नेशन। आर्मी की और डिफेंस में भर्ती ऑलरेडी कम हो चुकी है। मेन आर चूजिंग कंफर्टेबल लाइफस्टाइल इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द वॉर्स। मेरे ओपिनियन में वर्ल्ड लीडर यूएसए हमारा भी दोस्त है और हमारे पड़ोसी देश का भी दोस्त है, और हमारा दोस्त जो हमारे दुश्मन का दोस्त है वो कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। इसीलिए हमें नहीं पता कि कल हमें किससे लड़ना पड़े, जिसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए। सो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सभी वीडियोस एज इट इज ओपनली अवेलेबल कराता हूँ, क्योंकि एक कहावत है दैट इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ नेशन, वहाँ पे लस्ट फैला दो। सो आई डोंट वांट कि यहाँ पे लोग लस्ट में लुफ्त होके अपने नेशन की स्ट्रेंथ खो दें, ठीक है। सो आप लोग अभी भी लंबा एक्सप्लेनेशन दे दिया, सो यू कैन कंटिन्यू। अब मैं 2 मिनट आप लोगों के एग्जैक्ट 2 से 3 मिनट लूँगा आप लोगों को डैडी परफ्यूम के इस पावर कॉम्बो के बारे में बताने के लिए। मेरे दोस्त देखिए, एक बहुत सेक्सी पैकेजिंग में आता है, ठीक है। मैं आप लोगों को अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो 100 ml की बॉटल यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरे जिन भाइयों को एक साथ 2 परफ्यूम्स के मज़े लेने हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट का प्राइसिंग मैं चाहता हूँ आप नीचे कमेंट सेक्शन में गेस करें, इसकी प्रेजेंटेशन आप लोग देख लीजिए। मेरा जैसे आप लोगों को वीडियोस के थ्रू ऑब्जेक्टिव होता है बेस्ट चीज़ देने का, सेम विद दिस कि मैं आप लोगों से कम लूँ बट ज़्यादा से ज़्यादा दूँ। नाउ आफ्टर आपको कोई भी परफ्यूम ऐसी पैकेजिंग में नहीं मिल सकता, ठीक है। मैं वैसे भी कुछ बी रोल्स लगा दूंगा। इसमें आपको 2 परफ्यूम मिल जाते हैं, वन इज डैडी बैड बॉय, अनदर इज डैडी रेड फ्लैग। इन दोनों परफ्यूम्स को क्रिएट करने के लिए और आप लोगों के सामने पेश करने के लिए लड़कियों के साथ उनको पसंद नापसंद उनकी साइकोलॉजी को आफ्टर स्टडीइंग, डिकोडिंग एंड एक्सप्लेनिंग फॉर ईयर्स इन सेंट प्रोफाइल्स को चूज किया है, जो कि सिर्फ एक परफ्यूम नहीं बल्कि लड़कियों के माइंड में एक सबकॉन्शियस ट्रिगर भी क्रिएट करते हैं। अगर हम बात करें रेड फ्लैग की, तो मेरे दोस्त इसके अंदर आपको जो स्वीटनेस मिलती है ना, एक वुडी स्वीटनेस, एक एम्बरी स्वीटनेस, एक शुगरी स्वीटनेस, इस सेंट प्रोफाइल को लड़कियां बिना कॉम्प्लीमेंट दिए नहीं रह पाती एंड दे कांट हेल्प बट नोटिस यू।
जिन लोगों ने यूज किया है नीचे कमेंट करके बता देना कि रेड फ्लैग का एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स आपका कैसा रहा। उसके बाद आ जाता है हमारा डैडी का बैड बॉय, जो कि इसकी सेंट प्रोफाइल से ही लिंक्ड है लेकिन दूसरी तरफ है, बिकॉज ये एक स्वीट स्मोकी बीस्ट था और ये एक स्पाइसी वुडी बीस्ट है। दिस इज डोमिनेंस, दिस इज सिडक्शन। इसके स्पाइसी नोट्स इंस्टेंटली आपको भी ना एक कॉन्फिडेंस की वाइब देंगे। इट रिमाइंड्स यू टू एक्चुअली कैरी योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस। एंड इवन जब इसकी स्पाइसी डोमिनेंट वुडी महक सामने वाले को आती है, इट टेल्स द गर्ल, ये दोनों परफ्यूम्स लड़की के माइंड में स्टोरीज क्रिएट करते हैं अबाउट आप किस तरह के आदमी होंगे। एंड अगर आपका बॉडी लैंग्वेज ओपन है, इफ यू आर एन अप्रोचेबल मैन, ट्रस्ट मी, she will have no choice but to compliment you। ये दोनों परफ्यूम एक्सट्रे दे parfum कॉन्सेंट्रेशन में आते हैं, जिसका मतलब इनमें 30 से 40% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन मैंने डलवाया है। और ये चीज का सबूत आपको इसकी लास्टिंग से मिलेगा जब ये परफ्यूम्स अगले दिन तक आपके कपड़ों में होंगे। आपको पता भी नहीं होगा कब घंटों बाद भी आपके अंदर से इसकी महक आएगी। ऑफ कोर्स क्लाइमेट एंड सेंट प्रोफाइल मैटर करती है, बट दीज परफ्यूम्स विल परफॉर्म लाइक बीस्ट। और बात करूं इनके प्राइस की, तो ये दोनों आपको 1000 के नीचे में मिल जाएंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग हमारी YouTube कम्युनिटी और मेरे भाइयों वाला स्पेशल कूपन कोड daddy200 यूज कर सकते हैं टू गेट दीज परफ्यूम्स डिलीवर्ड टू यू। आपको ये Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो हर जगह मिल जाएंगे और आपको इनके रिव्यूज बाय लेजेंडरी एंड ग्रेटेस्ट परफ्यूम रिव्यूअर्स ऑन YouTube भी मिल जाएंगे, जो कि कंप्लीटली अनपेड है। सो दिस कैन बी योर वेपन, जो कि आपके बोलने से पहले ही आपका काम कर देता है। सो बस ठीक है, दीज परफ्यूम्स आर माई पैशन, ठीक है, ये मेरी एक हॉबी है। तो अपार्ट फ्रॉम जो मैं आपको सिखाता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा दिल से इसके बारे में बात करना पसंद करता हूँ। इफ़ यू अलाइन विद इट, मेक श्योर दैट यू ट्राई दिस। देखो, इन परफ्यूम्स को मैंने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की मदद से बनाया है। इफ्रा रेगुलेटेड ये परफ्यूम्स हैं। बाकी परफ्यूम्स की तरह ये केमिकल फैक्ट्री नहीं है, जो क्योंकि ये नॉन कार्सिनोजेनिक है, आपके अंदर कोई भी हार्मोनल चेंजेस नहीं क्रिएट करते हैं। आपको समझ में आएगा क्योंकि ये परफ्यूम्स ना ही आपने कभी पहले स्मेल किए होंगे, ना इस क्वालिटी के आपके पास होंगे, पीरियड। आगे बढ़ते हैं। सो अपने स्किन केयर पे इन्वेस्ट करना शुरू करो। कोई भी स्पॉन्सर्ड प्रमोशन नहीं है। जब आप ऐसी बातें करते हैं तो कोई भी ब्रांड आगे नहीं आता, बट आई हैव जस्ट स्टार्टेड यूजिंग दिस एसेंशियल्स। इसका मॉइस्चराइजर, फेस वॉश एंड सीरम, they have blown my mind। हल्का सा नॉर्मल ब्रांड से एक्सपेंसिव है, बट द क्वालिटी एंड द इफेक्टिवनेस इट गिव्स इज वे बेटर दैन द नॉर्मल ब्रांड्स। सो याद रखिए, एक लड़की अट्रैक्शन को अपने लुक के साथ फेक कर सकती है, लेकिन एक आदमी एक ऐसा प्राणी है जो अपनी प्रेजेंस से अट्रैक्शन को ट्रिगर कर सकता है। मैंने अभी तक इतना लंबा ज्ञान इसीलिए दिया क्योंकि अगर आप इन मैनिपुलेशन टेक्निक्स को समझ गए तो ये मैनिपुलेशन टेक्निक्स आपके सामने काम करनी बंद कर जाती है, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डेटिंग टिप हो गई मेरे हिसाब से। क्योंकि मेकअप फेड हो जाता है, कपड़े उतर जाते हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे पिछले 5 साल की मेहनत में यू नो हाउ टू मेक अ गर्ल क्वेश्चन हर वैल्यू। मुझे पता है आपको उसे इमोशनली ट्रिगर करना आता है एंड देन गायब होना भी। मुझे पता है कि आप मेरे वो भाई हो हु नोज कि उसे कब येस की जगह नो बोलना है, which is where her beauty fades। मुझे पता है that you know how to manipulate with your energy, discipline and unpredictability। मुझे पता है वो लड़की जो अंदर से शैलो है, वो मेकअप का इस्तेमाल करके अपने आप को एग्जैजुरेट करने की कोशिश करती है, बट you are the man जो हर एक फेक चीज़ को उतार के फेंक देता है until you are more than you appear। सो मेरे दोस्तों, ब्यूटी को बेवजह वैल्यू करना छोड़ो। समझो कि उसकी मैनिपुलेटिव ब्यूटी केवल एक बायोलॉजिकल ट्रिगर है, उसका कैरेक्टर नहीं। अंडरस्टैंड कि शायद आप उस मेकअप और उन कपड़ों के अंदर नहीं देख पा रहे, बट देयर इज अ मैन हु हैज सीन एवरीथिंग एंड रिजेक्टेड हर। एंड आप वो बकरे हो जो एक बैड बॉय के द्वारा उसकी डिस्ट्रॉयड ईगो को हील करने पहुंचा है। लड़कियों की एनर्जी पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ अपीयरेंस। अंडरस्टैंड क्या वो आपकी लाइफ में पीस और काम ला रही है या केओस एंड ड्रामा। लड़कियों की ब्यूटी को केवल एक आउटर पैकेजिंग की तरह देखना शुरू करो एंड देन खुद से सवाल पूछो कि क्या आप लोग एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ खुशी खुशी रह सकते हो जिस प्रोडक्ट में दम नहीं है,
बट उसकी पैकेजिंग सुंदर है, विल इट ब्रिंग वैल्यू टू योर लाइफ? वुड यू स्टे विद द रैपर? देखो, आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको इन चीज़ों को डिकोड करने में मदद किया। नीचे कमेंट करके बताओ अगर किया हो तो, बस लिख दो हाँ भाई डिकोड हुआ है। आई होप मैंने आपको वो एक लेंस प्रोवाइड किया है विच नाउ हेल्प्स यू सी बियॉन्ड हर मेकअप। बिना किसी रीज़न के ऐसी लड़कियां जो अटेंशन के लिए ड्रेस एंड मेकअप करती हैं, इनको नोटिस करना बंद करो, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम ये लोग कंटिन्यूसली स्कैन करती रहती हैं फॉर रिएक्शंस। ये लोग जैसे ही कहीं पे जाती हैं, दे मेक श्योर कि वो हर एक चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही हैं टू सी कि लोग उन्हें नोटिस कर रहे हैं या नहीं। सो डोंट बी दैट गाय। अपनी फोकस मसल को ट्रेन करो, अपनी फीड से हाइपर सेक्सुअल कंटेंट हटाओ। आप अपने माइंड को डीसेक्सुअलाइज नहीं कर पाओगे जब तक आप सोशल मीडिया पे और कौन के थ्रू जिस तरह की फेक फेमिनिनिटी को प्रमोट किया जा रहा है, जब तक आप इसको वर्शिप करना बंद नहीं करोगे, तब तक यू विल नेवर फील लाइक अ सुपीरियर मैन। अगर आप कॉन्स्टेंटली ऐसी ही लड़कियों को फॉलो करते रहेंगे, पूरा दिन सेक्सुअल थॉट्स में रहेंगे, आप उस सोशल मीडिया के थ्रू केवल अपने नर्वस सिस्टम को फीड कर रहे हो, जो आपको एक्चुअल में लड़कियों के सामने नर्वस बनाता है। आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को वैलिडेट कर रहे हो। आपको नहीं पता कि आप अपने आप को किस तरह से डैमेज कर रहे हो। इसके ऊपर अभी मैंने एक वीडियो बनाया है आज सार्थक गोयल पे, दैट हाउ टू लूज योर लस्ट टू एक्सेल इन योर लाइफ एंड बिकम अनस्टॉपेबल। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेक श्योर आप उसको देखो। अपनी डिजिटल डाइट को क्लीन करो ताकि आप अपनी मेंटल डोमिनेंस को क्लियर कर पाए। अगर आपको ऐसी लड़कियों के सामने बहुत ज़्यादा नर्वस या इनसिक्योर फील होता है, तो खुद को ये चीज़ें समझाओ कि शी इज़ ड्रेसिंग अप सेक्सी ओनली फॉर अटेंशन। वो लड़की केवल परफॉर्म कर रही है, शी इज़ नॉट डूइंग इट फॉर लव और फॉर यू। उस लड़की की मैनिपुलेटिव ब्यूटी एक्सटर्नल है, लेकिन आपकी डेप्थ, आपका डिसिप्लिन, दीज आर दी फैक्टर्स जो कभी कहीं नहीं जाने वाले। समझो दैट टाइट ड्रेसेस, सेक्सुअल बॉडी लैंग्वेज एंड लॉट्स ऑफ मेकअप ये केवल एक हैड फर्टिलिटी डिस्प्ले है, जो आपके अंदर की बायोलॉजी को ट्रिगर करता है टू मेट विद हर इवन इफ शी हैज नो वैल्यू। आपकी सेल्फ वर्थ लड़कियों के द्वारा लाइक किए जाने से नहीं, बल्कि इंटरनल डिसिप्लिन से आनी चाहिए। जस्ट बिकॉज सोसाइटी आपको सिखाती है कि एक हॉट लड़की का अप्रूवल आपकी सेल्फ वर्थ को डिफाइन करता है, ब्रेक दैट थॉट। खुद को समझाओ कि अगर किसी लड़की को अपनी सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है टू लीड और टू गेन आउटकम्स, इसका मतलब शी लैक्स रियल सब्सटेंस इन हर सेल्फ, शी लैक्स डेप्थ एंड कैरेक्टर। ये चीज़ आपके अंदर उस लड़की के द्वारा जो डोपामीन गेन हो रहा है, उस सिग्नल को कंप्लीटली शट करता है और आपको अपने मैस्कुलिन फ्रेम में लेके आता है। आपको समझ में आता है दैट शी इज़ नॉट मैजिकल और यूनिक, शी इज़ जस्ट मार्केटिंग। ये चीज़ आपको तुरंत ऐसा फील करा देता है कि वो मेरी लीग के बाहर नहीं है। दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये चीज़ें आपके लिए समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से हर एक आदमी को ऐसा एजेंडा बना देना चाहिए टू ओनली कमिट टू अ गर्ल जो आपको एक्चुअल में रिस्पेक्ट करे, इंस्टेड ऑफ जस्ट बिकॉज यू नीड हर। एक सिंपल लड़की को क्वालिफाई करने के लिए एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर लो दैट मैं एक ऐसी लड़की के साथ ही रहूँगा जिसे मेरी साइलेंस पसंद हो, जो मेरे मिशन को रिस्पेक्ट करती है एंड मेरे डिसिप्लिन को एडमायर। फिर आप कभी भी इस मॉडर्न इल्यूजन को चेज नहीं करोगे। आपको समझ में आएगा कि अटेंशन सीकिंग ब्यूटी इज नॉट पावर, फेमिनिन पीस एंड डेप्थ इज। हालांकि आज की डेट में हर लड़की मेकअप एंड ड्रेसिंग का यूज़ करती है। हाउ टू क्वालिफाई दी गुड वंस, कुछ बेसिक एजेंडे हैं। देखो, वैसे तो चीज़ें पर्सन टू पर्सन मैटर करती हैं, बट अगर मैं देखता हूँ कि कोई लड़की किसी रोज़मर्रा की चीज़ के लिए भी ओवरली ड्रेस्ड होती है, तो मैं इसे अवॉइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जिम जाने के लिए ओवरली ड्रेस होना, फॉर एग्जाम्पल यहीं नीचे तक जा रहे हैं उसके लिए ओवरली ड्रेस्ड अप होना। आई अवॉइड सच वुमेन फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। बट अगर कोई लड़की किसी ओकेजन के हिसाब से एक बैलेंस में रेडी होती है, फॉर मी शी इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, मैं यहाँ पे दुनिया के लिए स्टैंडर्ड्स नहीं, बट प्रॉबेबली टेलिंग यू माई प्रेफरेंसेस। दूसरी चीज़ जो मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन विथ वेरी मैनिपुलेटिव विमेन हु ट्राई टू बिकम हॉट। मैंने देखा है, एज मैं जैसे ही देखता हूँ कि वो लड़की रिएक्शंस के लिए जैसे ही कहीं जाती है पूरे रूम को स्कैन करने लगती है,
वहीं पे एक रेड फ्लैग आ जाता है भाई। स्पेशली जब वो देखती हैं कि कोई उन्हें देख रहा है और उनका बिहेवियर चेंज होता है, तौबा तौबा। एक और थोड़ा सा सटल साइन जहाँ पे मैं देखता हूँ कि कोई लड़की अपनी अपीयरेंस के लिए बहुत मेहनत करती है, खुद मेल अटेंशन के लिए बहुत एफर्ट्स करती है, लेकिन अगर कोई और लड़की ये सेम चीज़ करती है तो उसके बारे में बिच करना, ठीक है, मुझे ऐसा बताना कि वो देखो ऐसा करती है, दीज थिंग्स इमिडिएटली टेल मी दैट शी इज़ इनसिक्योर। एंड अगर आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते हैं एंड यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि विद पीरियड ऑफ टाइम उसका ड्रेसिंग सेंस और उसका मेकअप धीरे धीरे इसमें कम एफर्ट्स डालने लगी है, शी स्टार्टेड बिकमिंग कंफर्टेबल, शी स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल, आई लाइक दैट। क्योंकि मैं ऐसी लड़कियों के साथ भी रहा हूँ जब मैं बेवकूफ़ था, कि जब वो मेरे से बहुत ज़्यादा इंडल्ज या इंक्लूड होती है, दे स्टार्ट ड्रेसिंग मोर प्रोवोकेटिव, ठीक है, दे स्टार्ट अप्लाइंग मोर मेकअप, क्योंकि अब उन्हें अटेंशन और वैलिडेशन की नीड बढ़ गई। क्योंकि देखो भाई, ऐसी लड़कियां जो अपनी अट्रैक्शन और अपनी वैल्यू को अपनी ब्यूटी के थ्रू ऑल्टर करती हैं लड़कियों के साथ, मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है और मुझे कुछ ऐसी चीज़ें इनके बारे में समझ में आ चुकी हैं दैट इन्हें इमोशनली स्टेबल मैन से दूर रहना अच्छा लगता है। क्योंकि वो जो इमोशनली स्टेबल रिस्पेक्टफुल मैन होते हैं, वो इन लड़कियों को ना अपने पीछे चेज़ कराने का वो डोपामीन सिस्टम नहीं प्रोवाइड करा पाते। उसके बाद एक चीज़ जो मैंने देखी है कि ये लड़कियां अक्सर ना जो हायर वैल्यू मेल्स होते हैं ना, जो इनको अटेंशन नहीं देते, मीन्स हायर स्टेटस मेल जिनका काफ़ी बड़ा सर्कल होता है, यू नो दे आर एवरीथिंग, दे आर फेमस एंड ऑल, बट जो इन्हें अटेंशन नहीं देते उनके साथ ये इमीडिएटली बॉन्ड कर जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर चाइल्डहुड, जहाँ पे इनके पिताजी भी बहुत हायर स्टेटस थे बट इनको कभी भी ढंग से अटेंशन नहीं दिया। फिर एक और चीज़ जो मैंने साइमल्टेनियसली इन लड़कियों में नोटिस की है इज़ दैट कि ये हमेशा मेल फ्रेंड्स को बैकअप ऑप्शंस की तरह रखती हैं, नॉट बिकॉज ये उन्हें डेट करना चाहेंगी बट बिकॉज ये उन्हें इमोशनल सेफ्टी नेट की तरह काम आते हैं। और ये इन लड़कियों के लिए एक प्रूफ बनते हैं कि हाँ, ये अभी भी डिज़ायरेबल है। क्योंकि भाई देखो, अभी भी राज शमानी की पॉडकास्ट में भी कनन तांडी जी ने बोला था, अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ आई एम रियली सॉरी, क्योंकि भाई देखो अभी रिसेंटली कानन जी ने भी, जो राज शमानी के पॉडकास्ट में आई थी, उन्होंने बताया था कि किस तरह से जिन लड़कियों को अपने फादर से प्रॉपर अटेंशन नहीं मिला होता, दे ट्राई टू गेट मेल अटेंशन थ्रू देयर क्लोथ्स। और कब कुछ लड़कियों को जब बचपन में उनकी ब्यूटी के लिए कंटिन्यूसली कॉम्प्लीमेंट किया जाता है बट उनके एफर्ट्स के लिए नहीं, दिस रूइंस देम, जो उन्हें आगे चल के भी फिजिकल वैलिडेशन चेज करने पे मजबूर करती है इंस्टेड ऑफ इंटरनल डेप्थ। जिन लड़कियों ने सोशल मीडिया या वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में आके एट अ वेरी यंग एज अपनी ड्रेसिंग या अपने मेकअप को अपने लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह या अपनी चीज़ें पूरी कराने के लिए या दुनिया से पैम्पर कराने के लिए यूज़ किया है, आई अवॉइड सच वुमेन। ये सब इनके चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, क्योंकि ये लड़कियां अपनी सेल्फ वर्थ इस चीज़ से डिफाइन करती हैं कि कितने लड़के इन्हें डिज़ायरेबल समझ रहे हैं, जिस वजह से लड़कियां कभी भी डीप बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर पाती, केवल चीज़ों को सेक्सुअल एंड प्लेफुल रखने की कोशिश करती हैं, जिसको हम लोग सरफेस लेवल इंटीमेसी बोलते हैं और आप लोगों की जेन ज़ी भाषा में FWB जैसी चीज़ है। सो गाइज, कैसा रहेगा अगर मैं आप लोगों को बताऊं दिस वाज जस्ट द पार्ट 1, ठीक है, मैंने आप लोगों को बेट नहीं किया, मैंने आप लोगों को ट्रैप नहीं किया, बट इन पार्ट 2 मैं आप लोगों को ऐसे डार्क साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स के बारे में बताना चाहूँगा जिनको एक्चुअल में लड़कियाँ यूज़ करती हैं, ठीक है, और उनको प्रॉपर काउंटर कैसे करना है, आप किस तरह के ये चीज़ें हो गई सरफेस लेवल पे, डिस्टेंस पे, बट देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप जहाँ पे आप क्लोजली इन मैनिपुलेशन के अंदर गिर चुके हो। हाउ यू थिंक आप उसे प्यार करते हो बट यू आर अंडर हर मैनिपुलेशन। इन चीज़ों को कवर करते हो एक प्रॉपर गाइड, प्रॉपर ट्रिक्स, प्रॉपर नाम के साथ, जो शायद आपको आज के वीडियो की तरह सुनने में थोड़ा बेसिक लगेगा, बट उन्हें आपको काउंटर कैसे करना है, उन चीज़ों की अवेयरनेस कैसे होगी, उसी के साथ एज अ बोनस हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में बॉडी मॉडिफिकेशंस के बारे में। फॉर एग्जांपल टैटूज, पियर्सिंग्स एंड एवरीथिंग जो एक्सटर्नली, हेयर कलरिंग, ऐसी चीज़ें, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट सिग्निफाई, हम लोग ऐसी चीज़ों को डिकोड करेंगे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। आप लोगों ने भी अगर यहाँ तक देखा है तो बहुत सारा प्यार, ये चीज़ हमारे बॉन्ड को और ज़्यादा डीप करता है, बिकॉज मैं भी यहाँ पे ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 घंटे हो गए हैं, आप लोगों के लिए शायद उसका आधा टाइम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें मीडिया की वजह से काटनी पड़ती है। आप लोगों को पता है आज की डेट में क्रिएटर्स को कब उठा के कहाँ पे बिहाइंड द बार्स डाल दिया जाता है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो।
मैंने जानबूझ के धीरे बोला था ताकि मैं यहाँ तक आप सबके साथ पूरी एनर्जी के साथ, स्टेबल एनर्जी के साथ बट टेक सकूँ. सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो. आई ट्रूली लव यू ब्रदर. बाय.